बहुत अच्छे से ग्लोबल टॉपिक को समझते हैं। यहाँ पर हमें न्यूज़ आ रही है कि इलॉन मस्क ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से रिज़ाइन कर दिया है, ये बोलते हुए कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी कोई बात सुन नहीं रहा है, क्योंकि उसे जो डिपार्टमेंट दिया गया था, डॉजी डिपार्टमेंट, जो कि गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाने और खर्चों को कम करने के लिए रखा गया था, उसमें उसको ठीक तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है। देखिए, अभी इलॉन मस्क को ये बात समझ में आई है कि भाई वो बिजनेसमैन है ना, उसे किसी एक पार्टी या किसी एक नेता का पक्ष नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो नेता कब पलट जाए या उसकी पार्टी या उसके गठबंधन या फिर उसके एडमिनिस्ट्रेशन से कब बाहर निकलना पड़े, ये पता नहीं चलता है। जैसे इंडिया में आपने देखा है, अंबानी हो गए, अदानी हो गए। देखिए, अंबानी अदानी ने तब भी इन्वेस्ट किए थे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अंबानी अदानी तब भी इन्वेस्ट किए थे जब जनता दल की गवर्नमेंट थी। अंबानी अदानी ने तब भी इन्वेस्ट किए जब बीजेपी की गवर्नमेंट है। देखो, ये लोग ना डायरेक्टली किसी का साथ नहीं लेते हैं। ये जो गवर्नमेंट आके बैठती है, उस गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर लेते हैं, खिला पिला के अपना देख लेते हैं और अपना बिजनेस करते रहते हैं, चुपचाप रहते हैं। तो यहाँ पर इंडियन बिजनेसमैन से इलॉन मस्क को ये सीखना चाहिए कि भाई आप किसी एक गवर्नमेंट का पार्ट बनने की कोशिश मत करो। ठीक है, आप दुनिया के सबसे रईस इंसान हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पॉलिटिक्स में कूदना ज़रूरी है। यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि एक बिजनेसमैन जब पॉलिटिक्स में कूदता है तो पॉलिटिक्स भी उसके बिजनेस में आ जाती है। आज टेस्ला को नुकसान हो रहा है क्योंकि चाइना के ऊपर जिस तरीके से टैरिफ लगाया हुआ है ट्रंप ने, चाइना में 80% कंपोनेंट्स टेस्ला के बनते हैं, और ट्रम्प बोलता है इसे अमेरिका में बनाओ। भाई, रातों रात आप नहीं बना सकते। आपने डेट्रॉइट, जो एक समय ऑटोमोबाइल का हब माना जाता था, आपने अपने हाथ से उसको ताला लगा के सारा आउटसोर्सिंग जो था वो आपने चाइना को दे दिया। तो अब सारा आउटसोर्सिंग आपने चाइना को दिया, तो अब भुगतो। आपके पास वैसा स्किल्ड मैन पावर भी नहीं है। स्केल और स्किल दोनों ही चीज़ों में देखा जाए तो चाइना आगे है। उसके पास स्केल है। स्केल मतलब उसके पास एक ऐसी तरीके का सिस्टम बनाया, उसने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया कि वो धनाधन चीज़ें बना के दे सकता है, हर टाइप का कंपोनेंट प्रिपेयर करके दे सकता है कम वेजेस में, जो कि अमेरिकन लेबर से काफ़ी कम है। स्किल की बात किया जाए तो अमेरिकन लोगों के पास स्किल नहीं है। अमेरिकन आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन just give money and buy things. They are not into like innovations. इवन इलॉन मस्क भी अमेरिका का नहीं है बॉस, वो बाहर का है, वो साउथ अफ्रीका का है। वो अमेरिका में आके सेटल हुआ, इसलिए उसको वहाँ की वो मिली है, सिटीजनशिप मिली है। सो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में काफ़ी बड़ा गैप आ गया है, और अभी मुझे नहीं लगता अभी इलॉन मस्क कभी वापस पॉलिटिक्स में एंटर करेगा। अब वो चुपचाप से सिर्फ जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया था ट्रंप के पीछे, वो बस अपना वापस लेगा और वो बिजनेस में ही रहेगा। सो इट्स मच बेटर फॉर अ इंटेलेक्चुअल लाइक इलॉन मस्क टू बी अवे फ्रॉम the global politics and to support any one of the leadership. So ये एक बात थी, मैंने आपको समझाया। इसी से आप अपडेटेड रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।